जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, एक बार एक महिला थी जिसको कि 20 साल बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसको पाकर वो बहुत ही खुश हो गई और ईश्वर को धन्यवाद करने लगी। लेकिन विधाता का ऐसा लेख रहा कि 20 दिन बाद में ही उसके बेटे की मृत्यु हो गई, जिसका सदमा वो सहन नहीं कर पाई और बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और किसी भी हालत में अपने बच्चे को जाने देना नहीं चाहती थी और ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं थी। तो उसने अपने बेटे को अपने हाथों में उठाया और एक बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा के पास में पहुँची और उस महात्मा के पास में जाकर बोला कि बाबा, मेरे को 20 साल बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और देखो ये क्या हो गया, ये मुझे छोड़कर चला गया। तो उसने महात्मा ने उसको समझाने की कोशिश करी कि ये कर्मों का लेख होता है, ये विधाता का लेख है, इसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वो औरत मानने को तैयार ही नहीं हुई। उसने बोला कि एक बार, सिर्फ एक बार कुछ पल के लिए मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए और मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ बस। तो वो बहुत ज़्यादा हट करने लगी। तो उस महात्मा ने उसको कुछ पल के लिए उस बच्चे को जिंदा कर दिया और जैसे ही उसको जिंदा किया तो उसकी माँ उसके पास में लिपट गई और उसको रो रो कर उसको बोलने लगी कि तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया और मुझे सिर्फ एक बार माँ बोल दे, मुझे माँ बोलकर पुकार। तो वो इस प्रकार विलाप करने लगी। तो उस बच्चे के अंदर से जीवात्मा ने बोला कि कौन माँ, कौन बाप, क्या पत्नी, क्या बहन, कौन सी माँ की बात कर रहे हो तुम मेरी कोई माँ नहीं हो। ये सुनकर वो औरत बहुत ही स्तब्ध रह गई कि ऐसे कैसे बोल रहा है। तो उसने बोला कि मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ कर्म कर्जे की अदायगी करने आया था। पिछले जन्म में तू मेरी सौतन बनी थी और मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मेरे से दूर ले गई। मैं बहुत रोती रही, बिलखती रही और चिल्लाती रही, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और तुझे मेरी आंखों में बहने वाले आंसुओं की भी तूने कदर नहीं की और मेरी आंसू तेरे हृदय को नहीं पिघाल सके। तुमने मुझे बहुत दुख दिया था और उस जन्म में मैं बहुत रोई थी, इसीलिए इस जन्म में मैं तुम्हारा बेटा बनकर आई हूँ। उस जन्म में मैं बहुत रोई थी और अब इस जन्म में तू रो रही है। ये कर्मों का लेना देना था जो अदायगी हो गई। ये सुनकर औरत बहुत ही घबरा गई और उसने सोचा कि सच में ऐसा होता है। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा होता है। हमें कर्म कर्जों की अदायगी करनी ही होती है इस जन्म में। जो कि हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है या कोई हमें बहुत ज़्यादा प्यार देता है तो ये कर्म कर्जे होते हैं। कोई किसी को परेशान करता है तो वो पिछले जन्मों के कर्म कर्जे होते हैं। हमें इस जन्म में कुछ भी मालूम नहीं होता है। इस जन्म का हमें मालूम होता है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी को परेशान नहीं किया या किसी को नाजायज़ हमने परेशान नहीं किया है। लेकिन ये पिछले जन्मों के कर्म कर्जे होते हैं जो कि हमें अदायगी के करने होते हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों, इस जन्म के अंदर हमें बुराइयां मोल नहीं लेनी चाहिए और लोगों के साथ बुरे कर्म नहीं करने चाहिए या वाणी से भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये कर्मों का देश है और ये कर्म कर्जे चुकाने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो हमें इस मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने अगले जन्म को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें वापस इस धरती पर कभी नहीं आना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे कर्म करते जाइए और अपने ऊपर जाने का रास्ता साफ करते रहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।